नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सविसाहुडं वन्दितु सर्वसिद्धे दुवे मम्मलं मनोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणिमो सुदकेवलीमरणं। सर्वेभ्यः जयन्तु उच्चारितः। श्री आदिनाथ भगवंतात जयन्तु जयन्तु। श्री शांतिनाथ भगवंतात, श्री महावीर भगवंतात, संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर मुनिनेन, निर्यापक श्रमण मुनि पोंगव श्री सुधा सागर जी मुनिनेन। चतुर्गति नाम यत जीवे अनादि काले संसार परिभ्रमणं करोति। सह जीवे अनादि काले इदं संसारः परिभ्रमणं करोति। तत् ते इच्छति सर्वेभ्यः वयम् अपि इच्छामः सुखं प्राप्नोति इति एकमेव परम लक्ष्यः। परंतु क्वचित् अज्ञानितः मनुष्याः ते न केवलं सुखमपि अपितु ते दुःखम् अपि इच्छति, रागं करोति द्वेषं करोति च। अद्य एक मनुष्याः अस्ति, ते इस संसारे आगतवान् तर्हि ते एकं लक्ष्यः कथम् अहं मोक्ष सुखे प्राप्नुवन्तः। तर्हि यावत् ते संसारे अंतरे भ्रमति ते पश्यति मोक्ष मार्गः मोक्ष इत्थमेव इति सुखं भवति। सर्वेभ्यः जानामः मोक्ष एक एव अस्ति, मोक्ष अंतरे सुखं वा। परंतु ते मोक्ष द्वारा कह आचार्य उमा स्वामी जी महाराज द्वारेण विरचित तत्वार सूत्र ग्रंथांतरे प्रथमो अध्याय प्रथम सूत्रे ते लिखितवान सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। मोक्ष कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि इति मोक्ष मार्गः। यावत् सम्यक दर्शन न भवेत्, सम्यक ज्ञान न भवेत्, सम्यक चारित्र इति भवेत्, ताके मोक्ष प्राप्नुवन्तः शक्नोमि न। यावत् सम्यक दर्शन अस्ति, सम्यक ज्ञान नास्ति, यावत् मोक्ष मार्ग प्राप्नोति शक्नोति वा न। कथं? त्रीणि सम्यक दर्शनः, सम्यक ज्ञानः, सम्यक चारित्राः एक रूप प्रणमति, तत्पश्चात ते मोक्ष द्वारा उद्घाटयति। अनेक दर्शनानुसारेण मनुष्य अंतरे चतुर्थ पुरुषार्थः भविष्यन्ति। चतुर्थ पुरुषार्थ कह
धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्मः सर्वेभ्यः मनुष्येभ्यः इति मनुष्य लोके सर्वेभ्यः मनुष्येभ्यः धर्मं करोति इति न विशेषः किम धर्मं करोति परंतु इति विशेषता धर्मं करोति। द्वितीय क्रमणे अर्थ प्रत्येक मनुष्याः स्वजीवने अग्रिम चलामः कृते अर्थ संचयं करोति। तृतीय क्रमणे भोगः आगच्छति। मनुष्य रूपेण नित्य संसारेण अग्रिम परिभ्रमति तस्य ते भोग्य कार्य कुर्वन्ति। अंत में मोक्षः मोक्षः इति अन्तेन कथम वासित्यति तत्र यावत् त्रीणि पुरुषार्थाः मनुष्याः आकुरुत् तर्हि चतुर्थ पुरुषार्थः एकमेव निर्ग्रन्थ दिगंबर मुनिराजः साकुरुत् मोक्ष कार्यः। तर्हि एकः शिष्यः आचार्य कुन्द स्वामिने समीपे गतवान्। आचार्य कुन्द महाराजस्य कृते एकः प्रश्नः करोति। तर्हि भवान् हे आचार्यः हे आचार्य परमेष्ठिनः भवान् इति आवदत्वान् तत् मोक्ष मार्गः मोक्ष अंतरे परम सुखः अस्ति परंतु तस्य द्वारं किम्? मोक्ष अपि सुखम् अस्ति परंतु मोक्षस्य द्वारं किम्? तत् आचार्य कुन्द महाराजेन श्री समय सार ग्रंथेन अंतरे स लिखितवान् परमठो खलु समहो शुद्धो जो केवली मुनीणाणि तम मिथडा सहावे मुनिनो पावंटिडे वाणम। परमठो खलु समहो परमठो इत्युक्ते परमार्थः। परमार्थः मोक्षः अपवर्गः च इति मोक्ष मार्गः अनेकवाची शब्दः। परमठो परमार्थः खलु समो खलु इत्युक्ते निश्चयेन। परमार्थः निश्चयेन कथं निश्चयेन? तर्हि आचार्य महाराजा लिखितवान् समो समो इत्युक्ते आत्मनः अप्पा आत्मनः। निश्चयेन परमार्थः सह आत्मना। कः आत्मना? आचार्य कुन्द महाराजेन द्वितीय पादौ स पुनः लिखितवान् शुद्धो जो केवली मुनिराणी न एव सर्वेभ्यः आत्मा शुद्धो जो केवली मुनिराणी यावत् यत् आत्मनः तस्य शुद्धः अस्ति यत् आत्मनः शुद्धोस्ति ते परमठो खलु समो निश्चितेन रूपेण परमार्थ पदम प्राप्नोति। समो शुद्धो जो केवली मुनिराणी यत् आत्मा शुद्धोस्ति ज्ञानिनः अस्ति मुनि एव च अस्ति ते विशेषणाः युक्त सह जीवः अस्ति तत्र ते मोक्ष मार्गः चलति। शुद्धो जो केवली मुनिराणी परंतु कथम ते आत्मा मोक्ष मार्गे उपविशति तिष्ठति? तर्हि तृतीय पादौ आचार्य कुन्द महाराजेन लिखते तम मिठ्ठदा सहावे। तम मिठ्ठदा सहावे न केवलम व्यवहार नहीं न केवलम शुद्ध निश्चय नहीं तम मिठ्ठदा सहावे अर्थात स्वयमेव सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूपेण स्वयमेव आत्मनः करोति तम मिठ्ठदा सहावे अर्थात
परमार्थ पदे स्वयमेव आत्मनः स्थितः कुर्वन्ति। कहा स्थितः कुर्वन्ति? चतुर्थ पादः आचार्य महाराज पुनः रचिते मुनिनो पवन्ति रिप्पाणम्। सर्वप्रथम तृतीय पादः प्रारंभतः आचार्य महाराज लिखितवान् निश्चयेन सह आत्मना परमार्थ पदे गमिष्यति। कथम आत्मा? तो कथम आत्मा तथम शुद्धो जो केवली मुनिरानी यत आत्मना तत् मुनि अस्ति, शुद्ध अस्ति, ज्ञानी अस्ति वा तत् तम्मिठिदा सहावे स्वयमेव आत्मना स्वभाव ते स्थिता मुनिनो पवन्ति रिप्पाणम्। अंतिम पादे आचार्य कुंद कुंद महाराजा लिखति मुनिनो पवन्ति रिप्पाणम्। श्रावकः न पवन्ति रिप्पाणम्। कथम? श्रावकः अंतरे राग द्वेष आदि आदि विकार भाव प्रतिपल परिस्पंदनम करोति। तत्पश्चात श्रावकाः न पावन्ति रिप्पाणम् परंतु मुनिनः यत् मुनिनः तत् रागद्वेष निवृत्तौ निज आत्म ध्यानेन लवलीन्यते ते मुनिनः निश्चित रूपेण निर्वाण सुखे प्राप्नुवन्तः। वर्तमान काले कश्चित् एकांत पक्षे यत् वदित्वान् पंचम काले अंतरे मुनिना नास्ति। पंचम काले शुद्धोपयोगी शुभोपयोगी नास्ति। पंचम काले चतुर्थ कालीन रूपेण ध्यानम तपम स्वाध्यायम च नास्ति। कथम इति वदेत्? कश्चित् एकांतवादी। परंतु अहम अत्र तिष्ठामि एकांतवादे विपरीते भवान एकांतवादः अत्र आगरा नगर आगच्छतु। निर्यापक शमन मुनिपुंगव श्री सुधा सागर महाराजस्य दर्शन करोतु। भवान मुनिराजस्य ध्यान त्यान तप लीन दृष्टतु। भवान जानाति पंचम काले इति चतुर्थ रूपेण ध्यान तप संयम अपि वर्तते। पंचम काले अपि चतुर्थ कालीन रूपेण मुनिनः अस्ति। पश्यतु संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर मुनिराजेन चर्याः। पश्यन्तु निर्गंत दिगंबरः मुनिचर्या। भवान जानाति चतुर्थ कालीन रूपेण पंचम काले अपि मुनिः अस्ति। एकांत मते अपि ते वर्तते सम्यक दर्शन यत् अहम श्रावक अवस्थायाम अहम गृहस्थ अवस्थायाम अपि अहम आत्मनः पश्यामि। श्रावक अवस्थायाम अपि अंतरे अहम आत्मनः पश्यामि। तर्हि सः आत्मनः न पश्यामि परंतु ते मूढ़ बुद्धि। कथम मूढ़ बुद्धि? आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत देव विरचित द्रव्य संग्रहे इति अंतरे आचार्य नेमिचंद्र महाराज वदित्वान् वर्णस्य पंचगंधा दो फासा जीवे रो संति अमुत्ति ददो भवहारा मुत्ति बंधादो। आत्मनः आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत देवी दुई प्रकार विभाजति मूर्तिक अमूर्तिक वा। वर्ण रस पंचगंधा यावत् सः आत्मना संसारेऽन्तरे परिभ्रमति तत्र आत्मने संयोगे चक्षु स्पर्शन रसना आदि पंचेन्द्रियः लिप्यति तर्हि ते आत्मनः संसारी रूपेण प्रवर्तते। ते मूर्तिक अवस्थायाम् अस्ति परंतु यदि सः आत्मना सर्व कर्म विप्रमुक्षो इति
मोक्षः यावत् यत् आत्मनः सर्व कर्म रहितः अस्ति, सर्व राग द्वेष आदि विकारी भावः रहितः अस्ति, ते आत्मनः निश्चित रूपेण मोक्ष पद प्राप्नुवन्ति और ते अमूर्तिक। वाह। कल्याण मंदिर स्तोत्रे एकम श्लोकः आगच्छति, बालोपि किम निज बाहु युगम विदत्य विस्तीर्णताम कथयति रघु यम्बु राशि। अर्थात कश्चन बालकः एक स्थाने क्रीडां करोति, तर्हि एक मनुष्यः तस्य बालकस्य समीपे गच्छति। ते बालकः मनुष्यः बालकस्य कृते प्रश्न करोति, ते समुद्र रूपेण कः तस्य विस्तारत्र समुद्रस्य। ते अबोध बालकाः ते वदति, द्वौ हस्तौ प्रसारयति कथयति इदम एव समुद्रः अस्ति। परंतु कश्चित् पुरुषः मम समीपे आगच्छति, ते पृच्छति, भवान् गुरुदेव गुरः कथम अस्ति? अहम अपि बालोपि अस्मि। तर्हि वयम अस्माकं किमपि न गुरुवचने न कथयति, परंतु गुरु एव अति उत्कृष्टः। अनंत सुखेन कृते सह आत्मध्याने चिन्तयति। इष्टोपदेश अंतरे एकः श्लोकः आगतवान्, योग्योपादान योगेन दृष्टः स्वर्णतः पथः। तर्हि उपादान योग्यः अस्ति, तर्हि पाषाण एव स्वर्ण भवत्। गुरुदेवः अस्माकं वयं लोहम् अस्ति, परंतु भवान् एव पारसमणिरत्नः। यावत् अहम् अस्माकं भवान् समीपे आगच्छामः, यावत् अहं भवान् निमित्ते प्राप्नुवन्तः, अहमपि पाषाणवत् स्वर्णवत्। एकं दिने मम मनसि एकः प्रश्नः प्रतिपल प्रचलति, किम इह दुर्लभम लोके कश्चिन् जगति पुण्यवान्। तर्हि यावत् अहं भवान् दर्शनं करोति, तावत् अहं जानामि, साक्षात् समय सार स्वरूपेण मुखेन यस्य महान मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज अस्ति, तर्हि अहं महान पुण्य भागम उद्घाटयति। यावत् अहं सागनेरात् आगतवान् इति मम सौभाग्यम् अस्मि। यावत् अहं भवान् समीपे श्री समय सार ग्रंथ राज पठामि इति अहं सौभाग्यम् अस्ति, तर्हि यथार्थ अहम् अद्य स्थाने आगच्छामि, भवान् समक्षे अहं प्रवचनं करोमि इति मम परम सौभाग्यम् अस्ति। गुरुदेवः अहम् अस्माकं वयं न शक्नुवन्ति भवान् गुणः वर्ण्यते, परंतु जिव्या स्यु कोटि संख्यकः स्यान्मे वशे सरस्वती, तथापि न समर्थेन गुरुणाम गुरुकीर्तिता। कोटि कोट्य जिव्या समाहारा एकत्रित सन्ति, तत् जिव्याः उपरि सरस्वती अपि विराजति, परंतु मम समीपे न समर्थः। तर्हि भवान् गुणम् उद्घाटयतु, भवान् ध्यानेन उद्घाटयतु, भवान् तपेन उद्घाटयतु इति कुन्द महाराजेन कथितवान्।
यावत् अहम सुखम प्राप्तवन्तः इच्छति तर्हि मोक्ष मार्गे कृते विरचति। मोक्ष मार्गे चलति, मोक्ष मार्गे उपरि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित रूप त्रीणि रत्नात्रयी यावत् अहम स्वजीवने धारयामि तर्हि निश्चित रूपे एक दिने मोक्ष पद प्राप्नुवन्ति, एक दिने मोक्ष पद प्राप्नुवन्ति इति मंगल भावने मुनि श्री सुधासागर जी महाराज चरणे त्रिवारं नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम सर्वे जनाः एक बारं पुनः करतल माध्यमेन उत्साहवर्धं कुर्वन्तु। श्री इंद्र महाभागस्य किम कथयितुं न समर्थः तथापि गुरुदेव समक्षे यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या। मध्ये मध्ये अहम पश्यामि अस्मै पूज्य मुनि पुंगवानां श्री सुधासागराणां मुखमंडलम। सः तु मंदं मंदं हसति। कारणं किम् अस्ति? कारणम् इदम् अस्ति, त्रुटयः तु सन्ति परंतु यत्र सुधासागरः अस्ति तत्र चिंता नास्ति। यत्र सुधासागरः अस्ति तत्र चिंता नास्ति। त्रुटयः सन्ति परंतु त्रुटयः तु सन्ति परंतु स्वस्य उत्साहवर्धनं कुर्वन्तु करोमि हम। सः तु एकः बालः परंतु प्रयासं तु पश्यतु। अत्र मंचे अत्र सुधासागराणां समक्षे यः बालः संस्कृत भाषा माध्यमेन स्ववार्तां कर्तुं शक्नुवन्ति सः तु सः तु सर्वत्र संस्कृते वक्तुं शक्नुवन्ति। एतदर्थ अहं तु बहवः अनुशंसा करोमि इंद्रस्य। भाई इंद्र जो यहां पर आकर के संस्कृत में अपनी बात रख पाए, उनके लिए ये यहां आकर के पूज्य गुरुदेव के समक्ष आकर के ये बात रख पाना, कल वो बोल रहे थे कि भैया हम कैसे बोलेंगे संस्कृत में, कैसे बोलेंगे, तो मैंने कहा चिंता मत करो, महाराज जहां बैठे हों वहां चिंता की बात नहीं होती। आपने प्रयास किया है लेकिन हमारे गुरुदेव के समक्ष बोलकर के आपने जो संस्कृत भाषा में अपनी संस्कृत भाषा को महत्व दिया है, और भी हमारे भाई और बहन संस्कृत प्राकृत भाषा बोलने में समर्थ हैं। कुछ त्रुटियां हो सकती हैं लेकिन वो त्रुटि अभी बालक होने के बाद अपन को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये निश्चित रूप से ये हमारे श्रवण संस्कृति संस्थान के एक योग्य विद्वान है और आगे जाकर के धर्म की पताका फहराने वाले हैं। अब मैं निवेदन करूंगा बहन विदुषी आस्था जैन शास्त्री से कि वो अपनी बात रखें श्री समय साल जी ग्रंथराज पर। सभी हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्यसाहूढं,
बन्दित्य सव्यसिद्धे ध्रुवममलमणोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुद केवली भड़िदम। बोली देवादिदेव 1000 श्री सांगानेर के आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, द्वादशांगी जिनवाड़ी माँ की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री 61 विद्यासागर जी महामुनि राज की, मुनि पुंग श्री 61 सुधा सागर जी महामुनि राज की। हम सभी क्या है? मूर्ख है। क्या? हम सभी मूर्ख है। अरे ये क्या बोल रही हैं आप? मूर्ख? हम मूर्ख कैसे हो सकते हैं? हम तो विद्वान हैं, विदुषियां हैं, हम कैसे मूर्ख हो सकते हैं? हमने तो इतने शास्त्रों का स्वाध्याय किया है, स्टोपदेश जी, द्रव्य संग्रह जी, रत्नकण शावकाचार्य जी, फिर आप कैसे बोल सकती हैं कि हम मूर्ख हैं? हमने तो यहाँ तक गुरुमुख से समय सार जी का स्वाध्याय किया है, कर रहे हैं, फिर कैसे बोल सकती हैं आप मूर्ख हैं? तो हमारी मूर्खता को प्रदर्शित करते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी स्टोपदेशी की गाथा में लिखते हैं, विपत्ति मात मनोमूढ़ा परेशा में बना एक क्षति द्रये मान मृगा कीड़ा वनांतर तरुस्तवत। क्या हम उस बंदर की तरह हैं, उस बानर की तरह हैं जो सारे जंगल में लगी आग को देख रहा है, सारे जंगल में आग लगी हुई है और देख रहा है, देखो वो पेड़ जल रहा है, देखो वो पेड़ जल रहा है, अब इस पेड़ का नंबर है, यहाँ मेरा मित्र रहता था, अब उसका पेड़ जल रहा है। ऐसे ही हम कर रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? अज्ञानी बानर की तरह हैं, अज्ञानी बालक हैं जो देख रहे हैं कर्मों का खेल, कि कर्म कैसे आ रहे हैं, कर्म जा रहे हैं, वो हमें क्या कर रहे हैं? सुख दे रहे हैं, कुछ दुख दे रहे हैं। इसमें ही हमारी आचार्य कुंदकुंज स्वामी 2000 वर्ष पहले एक गाथा लिखी थी उनने, कम्म निमित्तम सब्बे, जो कुछ भी हो रहा है, हाँ हमें जो कुछ भी मिल रहा है भाई सब क्या है? कर्मों के निमित्त से मिल रहा है। हमें यहाँ पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है, गुरुमुख से स्वाध्याय का सौभाग्य मिल रहा है, किससे? कर्मों के निमित्त से। हमने पूर्व जन्मों में ऐसे कोई अच्छे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से हमें आज यहाँ गुरुमुख से स्वाध्याय करने का अवसर मिल रहा है। हमारे पूज्य श्री जो किसी के लिए समय नहीं देते, हम संस्थान के बालक बालिकाओं के लिए उन्हें अलग से समय निकाला, 10 दिन में से वो पूरे 8 घंटे हमें देते हैं, सुबह 5 से 7, फिर प्रवचन, फिर दोपहर की क्लास, फिर जिज्ञासा, पूरा समय वो हमें दे रहे हैं। क्यों? जो बच्चे हैं वह हमारे आगे का भविष्य है। अगर वह आज उनके अंदर अच्छे संस्कार नहीं होंगे तो हमारे आगे भविष्य बिगड़ जाएगा। अब हमें जो मिल रहा है वह कर्मों के निमित्त से मिल रहा है। हमने जो किया था पूर्व में वही हमें आज मिल रहा है। हमने अच्छे कर्म किए थे तो हमें अच्छा मिला, हमने बुरे किए थे तो हमें बुरा मिला। आचार्य अमित नंदी अपनी द्वादशिका में एक गाथा कहते हैं, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्ता यदि लमते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। अर्थात हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें ही मिलता है, किसी और को नहीं। अगर हमारे द्वारा किए गए कर्म उनका फल किसी और को मिलने लगा तो स्वयं के द्वारा किए हुए फल कैसे हो जाएंगे? निरर्थक हो जाएंगे। बताओ कर्मों ने किसको बख्शा? करें किसको बख्शा? हमारे तीर्थंकर, सलाका पुरुष, सती, किसी को भी देख लो, पूरे शास्त्र उठा लो, पुराण उठा लो, जब कर्मों की बात आती है तो कर्म किसी को नहीं बख्शते। गुरुजी कह रहे थे एक दिन कि जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। आपने सबने आदिनाथ भगवान की स्टोरी सुनी है, पढ़ी है। आदिनाथ भगवान ने जब दीक्षा ली थी, दीक्षा के बाद उनको 6 महीने तक आहार नहीं मिले। क्यों? उनके कर्मों का उदय था। कैसे? अब ये बताओ, जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो देव क्या करते हैं? आते हैं और 6 माह पहले रत्नों की वर्षा करवाते हैं। देवी देवता की, उनके माता पिता की सेवा करते हैं। उनके वस्त्र, उनका खाना सब स्वर्गलोक से आता है। फिर उस समय उनने उनकी मदद क्यों नहीं की?
जब उनको मदद की जरूरत थी तब उनने उसकी मदद क्यों नहीं की? यही है कर्मों का फल। उनके असाता वेदनीय कर्म का उदय चल रहा था, जिसके कारण देव भी उनकी सहायता नहीं कर पाए, देव भी उनकी मदद नहीं कर पाए। उनके कर्मों का फल उनको ही भुगतना पड़ा। हम क्या करते हैं? अपने कर्मों का तो फल भोगते ही हैं और साथ में ये भी बोलते हैं मेरे कारण वो सुखी है, मेरे कारण वो दुखी है। ऐसा नहीं है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि जी में कहते हैं सापानुग्रह शक्ति प्रभावा। जैसे असाता वेदनीय किसी की असाता वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है तो आप कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी उसको साथा सुख देने का प्रयास कर लो, आप उसको सुखी नहीं कर सकते। और ऐसे ही किसी के साता वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है, आप कितना भी प्रयास कर लो उसको दुख नहीं दे सकते हो। ऐसे ही हम कर रहे हैं। हम सुख में क्या कर रहे हैं? राग की अनुभूति कर लेते हैं, और जब दुख आता है तो द्वेष की अनुभूति कर लेते हैं। हम सुख और दुख के चक्कर में इस संसार में घूम रहे हैं। अब जब हमें सब कुछ कर्म के निमित्त से मिल रहा है तो फिर हम कर्मों की पूजा करनी चाहिए ना। हमें कर्मों को अर्घ चढ़ाना चाहिए, कर्मों की पूजन करनी चाहिए, सुबह साबुन की माला जपनी चाहिए कि नहीं? जब सब कुछ कर्मों की वजह से मिल रहा है तो नहीं, ये कर्म पुद्गल की पर्याय हैं। हमें इनसे ऊपर उठना है, हमें इनको हराना है। इसके लिए आचार्य कुंद स्वामी समय सार जी की गाथा में लिखते हैं जो वेद यदि वेदिच्यति समय समय विड़स्तदि उभयम तम जान गोदुणाणी उभय ममीण कंखदि कदाबी। ये गाथा जब गुरुजी पढ़ा रहे थे तब उनने इसका बहुत अच्छा अर्थ बताया था। ये गाथा आचार्य जी की भी बहुत फेवरेट गाथा है। इसके प्रसंग में उनने एक संस्मरण सुनाया था कि जब आचार्य जी अपने शिष्यों को डांट देते हैं तब क्या, अब किसी को डांट लगेगी तो बुरा तो लगेगा ही, तो शिष्य का चेहरा उतर जाता है। फिर क्या करते हैं? शिष्य तो चले जाते हैं। जब दूसरे दिन किसी कार्यवश वो वहां आते हैं तो आचार्य जी ये गाथा बोलते हुए नजर आते हैं जो वेद यदि वेदिच्यति समय समय विड़स्तदि उभयम तम जान गोदुणाणी उभय ममीण कंखदि कदाबी। क्या बोल रहे हैं कि जो तुमने वेदन किया, जिसके द्वारा वेदन किया जा रहा है, भाई क्या है? समय समय पर नष्ट होता जा रहा है, समय समय क्षीण होता जा रहा है, काल का परिवर्तन चलता जा रहा है। अगर तुम पुरानी बातों को लेके बैठोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जो शिष्य होते हैं उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है कि गुरु ने तो हमें उसी समय माफ कर दिया था। कहते हैं रात गई तो बात गई। ऐसे ही हम क्या करते हैं? हमें अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो हम उस बात को महीनों सालों लेके बैठे रहते हैं, महीनों और सालों। अब बताइए, पार्श्वनाथ का जी, कमठ का जी पार्श्वनाथ भगवान पे कितने उपसर्ग किए? क्यों? पुरानी बातों को याद करके। उसने तो उनको कुछ भी नहीं किया था, पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने तो उनके लिए कुछ नहीं किया था, लेकिन कमठ का जीव भवों के बैर को बांध के आया, भवों तक उसको परेशान करता रहा उनको। और लेकिन अंत में क्या हुआ? पार्श्वनाथ भगवान ने समता को धारण किया, समता रस का पान किया और क्या हुए? केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। ऐसे ही गजकुमार मुनि, सुकुमार मुनि, जितने मुनियों को हम देखें उन सभी ने समता को धारण किया, सभी ने मोक्ष की प्राप्ति की। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ना तो किसी के प्रति राग था, ना किसी के प्रति द्वेष था। उनने राग और द्वेष की जो परिपाटी है उससे ऊपर उठ के समता भाव को धारण किया। एक चीज और बताई थी कि 90% जो लोग होते हैं वह सबसे ज्यादा पाप कमाते हैं। क्यों? पुरानी बातों को याद करके। हम भी आज हम देखें भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा है या युद्ध चलता है, कभी आतंकवादी हमले करते हैं तो वो क्यों? पुरानी बातों को याद करके। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वो भी क्यों? पुरानी बातों को याद करके। एक साल हो गया पूरा, तब से वह युद्ध चलता आ रहा है। क्यों? बस वो पुरानी बातों को याद करते कि ये जमीन हमें चाहिए, नोटो को शामिल होना है यूक्रेन में, इसके कारण वह युद्ध चलता आ रहा है आज तक, और अभी भी वह युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। गजकुमार मुनि को सब जानते हैं,
वैराग्य लेना कितनी बड़ी बात है, लेकिन नहीं, जब उनने वैराग्य लिया, तपस्या में लीन थे, उसी समय क्या हुआ, उनके जो ससुर थे वो आए और विचार करते हैं, देखो ये मेरी पुत्री को वहां विधवा छोड़ आया और यहाँ ढोंगी बनकर तपस्या कर रहा है, और पास में रखी जलती सिगड़ी को उनके सिर पे रख दिया। उनने क्या किया, ना तो उससे राग किया ना द्वेष किया, इस परिपाटी से ऊपर उठ के चार घाती कर्म का नाश कर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। इसी तरह हमें भी करना है। हमें गुरुजी ने 3 मंत्र दिए हैं। सबसे पहले तो समता धारण करो। अगर तुम्हारे जीवन में समता है तो तुम्हें ना तो कोई सुख दे सकता है ना कोई दुख दे सकता है। तुम कभी सुख में कभी फूलना नहीं, दुख में कभी घबराना नहीं। जो अतीत की बातों को याद करता है उसका बस, जो अतीत की बातों को याद करता है वह हमेशा दुखी रहता है, उसका हमेशा पुण्य क्षीण होता है। और जो इस जन्म, जो हमें वर्तमान पर्याय मिली है अभी, वह कर्मों के 3 सिद्धांत हैं। भूत गया, वर्तमान अपना और भविष्य कल्पना है। जो भूत है वह तो चला गया, जो वर्तमान है उस पर्याय को अगर तुमने सार्थक कर लिया तो जो तुम्हारी भविष्य आने वाली पर्याय है वह सफल हो जाएगी। अगर तुमने वर्तमान को सुधार लिया तो तुम्हारी भविष्य की जो पर्याय है वह अपने आप सुधर जाएगी। भले पंचम काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन अगर तुमने अपनी आत्मा को सही तरीके से समय सार में लगा लिया, समय सार में जीवन बना लिया, तो पक्का है कि जब तुम अगले भाव में जन्म लोगे तो नियम से तुम्हें मोक्ष होगा। और हमारे गुरुवर हनुमान हैं, हम उनकी क्या है, बानर सेना है। जैसे हनुमान ने अपनी बानर सेना को एक पत्थर दिया, उस पे भगवान राम का नाम लिखा और असंभव से असंभव कार्य समुद्र में तैर गए हुए पत्थर, वैसे ही हमें इस संसार के से गुरु का नाम लेके, भगवान का नाम लेके इस भव समुद्र से पार होना है। अंत में 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगी। श्रोता बन कर श्रोताओं में बैठ गई थी मैं भू पर, मुझे हाथ पकड़ कर मुझे उठाया यहाँ बिठाया है ऊपर। भवसागर से पार उतरने जिसने मुझको किया श्रवण, ऐसे मेरे गुरुदेवा को सत्य सत्य बारंबार नमन। ऐसे मेरे गुरुदेवा को सत्य सत्य बारंबार नमन। बोली द्वादशांगी छिंदवाड़ी माता की। एक बार जोरदार तालियां इस बहन के लिए। इतनी सरल भाषा में यहाँ श्री शमय साल जी ग्रंथराज की बात रखी। देखिए, कल पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने अपने प्रवचन के माध्यम से बताया था कि कैसे समय साल जी ग्रंथराज को हीन दृष्टि से देखा जा रहा था। मैंने कल जब प्रवचन सुना, ये प्रवचन शायद महाराज श्री ने पहली बार ही ये बात समाज के सामने रखी कि इस प्रकार की घटनाएं घटी, और आज समय साल जी ग्रंथराज को पुनः विद्वानों को पढ़ा करके अनेकांतवाद की प्रभावना कर रहे हैं। मैं सोच रहा था, तब मैंने एक कल कविता लिखी थी कि किस प्रकार से उन लोगों ने समय साल जी आदि ग्रंथराज को बाहर कर दिया था और कैसे जयपुर में एकांतवाद की पताका वो फहराना चाह रहे थे। तब लिखा कि 27 वर्ष पहले स्मारक मुनि निंदा कर सोया था। 27 वर्ष पहले स्मारक मुनि निंदा कर सोया था। अनेकांत का हृदय हिमालय, अनेकांत का हृदय हिमालय बिन आंसू के रोया था। नयासृत ये धर्म फंसा था, नयासृत ये धर्म फंसा था। एकांतवाद की जाली में सिंह हाथ से चला गया ज्यों गीदड़ की रखवाली में। स्यादवाद जब चला गया था, स्यादवाद जब चला गया था एकांतवाद की हाथों में, स्यादवाद जब चला गया था एकांतवाद के हाथों में। जैन धर्म जब चला गया था एक स्वामी की बातों में, जैन धर्म जब चला गया था एक स्वामी की बातों में,
तब विद्यासागर के एक फौजी ने एक दहाड़ लगाई थी। जयपुर में तब अनेकांत की नई क्रांति आई थी। देखिए, पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज का हम पर अनंत उपकार है, जो ऐसे ग्रंथराज को और अनेक नयों के माध्यम से एक विषय को अनेक प्रकार से समझा करके हमें ज्ञान अर्जन करा रहे हैं। ये गुरुदेव का महत् उपकार है। और आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, हमारी बाल विद्वान और विदुषी बहनें किस प्रकार से यहाँ पर आकर के अपनी बात समय साल जी ग्रंथराज पर रख रही हैं। मैं आगे के कार्यक्रम के लिए मनोज भैया को कहूंगा। आगे के कार्यक्रम के लिए मनोज भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें रोज यहां पर नए नए सरप्राइजेस मिल रहे हैं। पूज्य गुरुदेव का वर्षा योग ही एक सरप्राइज था, आगरा में होना। और उसके बाद जो भी आयोजन होते गए, हम यही सोचते रहे यह हमारे जीवन में पहली बार है। और जो भी आयोजन होता था, हम यह सोचते थे दिस इज द बेस्ट, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। श्रावक संस्कार शिविर जब हम लोगों ने देखा 11 दिन तक, तो हम लोगों ने यही कहा था कि ऐसा कार्यक्रम दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। लेकिन वो बात छोटी पड़ गई जब हमने आगे जाकर महिला सम्मेलन देखा, और छोटी पड़ गई जब हमने आगे जाकर पाठशाला सम्मेलन देखा, लेकिन सबसे छोटी पड़ गई जब हमने आप सबको यहां पर देखा। अभी संस्कृत में भैया अपना प्रवचन दे रहे थे, थोड़ा बहुत हमें भी समझ में आ रहा था। पहली बार हमें समझ में आया हम अनपढ़ हैं। अभी तक अंग्रेजी हिंदी बोलकर हम बड़े अपने आप को पढ़े लिखे समझते थे, परंतु आज जब वो भैया धारा प्रवाह संस्कृत में, चाहे थोड़ी बहुत बीच में कोई बात नहीं, लेकिन वो जो आनंद हमने देखा, उस दृश्य को देखकर हमें दिख गया भविष्य कितना सुंदर है। और अब इसी श्रृंखला में हमारे मध्य मुनि श्री अभिनंदन सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के पिताश्री यहां पर आए हुए हैं। उन्हें मंच पर आमंत्रित करेंगे और पूज्य श्री का आशीर्वाद लेने के बाद कृपया यहां हमारा स्वागत स्वीकार करें। सकल दिगंबर जैन समाज कोटा की कमेटी हमारे मध्य आई हुई है, उन्हें भी आमंत्रित करेंगे। श्रीमान राजेंद्र कुमार जी बज, पारस जी सोगानी, सुरेश जी पाटोदी, विजय जी गोरिया, विकास जी अजमेरा, राकेश जी पाटोदी, महक जी गोदा, अमन जी गर्ग, प्रकाश जी बज, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जरा तालियों के साथ अनुमोदना कर दीजिएगा और अनुरोध करेंगे हमारे पदाधिकारीगण सभी बैठे हैं, कृपया आकर हमारी कोटा कमेटी का स्वागत करें। कोटा कमेटी से अनुरोध है हमारा स्वागत स्वीकार करें। नीचे आए सभी लोग। मैं आदरणीय पीएल बेनाड़ा साहब, जगदीश प्रसाद जी साहब, हीरालाल जी साहब, हमारे महामंत्री प्रदीप जैन जी साहब, हमारे अध्यक्ष श्रीमान प्रदीप जैन जी पीएनसी, हमारी भोजन व्यवस्था के मुख्य संयोजक प्रायोजक सब कुछ अनिल जी शास्त्री, श्री अमित जैन जी, बॉबी, आप सब लोग आए और पूरी टीम का स्वागत करें। ये पूरी टीम जो आई है आज 9-10 लोगों की, सभी का स्वागत करें। और साथ ही पूज्य मुनि श्री अभिनंदन सागर जी महाराज के पिताश्री भी हमारा स्वागत स्वीकार करें। और इसी श्रृंखला में हम अनुरोध करेंगे, स्वागत के बाद आप सब लोग चित्र का अनावरण करेंगे, दीप प्रज्वलन करेंगे। और अब हम सब अनुरोध करेंगे पूज्य गुरुदेव को कि अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। पूज्य मुनिश्री।
और बांसवाड़ा नौगावा के अतिथि का भी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, हम उसे खोज रहे हैं जो हमारे पास है। हम उसे सुरक्षा कर रहे हैं जो सदा सुरक्षित है। हम उसे बचा रहे हैं जो कभी मरता ही नहीं है। हमें उसकी अनुभूति हो रही है जिसकी अनुभूति से हमारा कोई कार्य सिद्ध होने वाला नहीं। मैं अपने आप को वह मान रहा हूं जो मैं हमेशा से हूं। ऐसी वस्तु अपने स्व चतुष्टय पर विद्यमान है। हम जीव को समझते हैं जो समझने की वस्तु है, और जीव को समझने के बाद भी हमें आनंद नहीं आता। पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझती। भोजन करने के बाद भी भूख नहीं मिटती। रजाई ओढ़ने के बाद भी ठंड नहीं मिटती। एसी में बैठने के बाद भी गर्मी नहीं मिटती। माँ की गोदी में बैठ करके भी भय नहीं जाता। भगवान को पाकर के भी हम अपने आप को निर्भय नहीं मानते। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी सारी धारणाएं आगम विरुद्ध क्यों जा रही? हमारी कुंद कुंद स्वामी से पटरी बैठती ही नहीं। जो जो आगम में कहा है सब उल्टा हो रहा है। जिन जिन आगम ने निषेध किया उसी में हमें आनंद आ रहा है, और जिन जिन कार्यों को करने के लिए आगम में कहा उसी में हमें कष्ट हो रहा है। असंयम में हमें आनंद आ रहा है, संयम कष्टदायी लग रहा है। कैसे बैठेगी पटरी? हमें असंयम में आनंद आ रहा है, और आगम कह रहा है संयम धारण करो, और संयम में तो मुझे दुख दिख रहा है। बहुत दुख नजर आ रहा है, कष्ट ही कष्ट नजर आ रहे हैं। आगम कह रहा है कि तुम को छोड़ दो,
सबसे अलग हो जाओ। हम ऐसा सोचते ही हैं तो हमें तो अनाथ पने की अनुभूति होती है। सब छूट गया तो मैं तो अनाथ हो गया। और कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं पूज्यवर कि तुम सब कुछ छोड़ दोगे तो नाथ बन जाओगे। तुम सबको छोड़ दोगे तो नाथ बन जाओगे। और हमारी अनुभूति कह रही है सब छूट जाएगा तो हम अनाथ बन जाएंगे। परिवार सब छूट जाएगा, हम अनाथ हो जाएंगे। और भगवान कहते हैं तुम नाथ बन जाओगे। कैसे बैठाने पड़ रही है? जैसे ही परिवार हमारा छूटता है, धन दौलत हमारे हाथ से जाती है, आपको अनाथ होने की अनुभूति होती है। मेरा कोई नहीं है, दीन बहीन भाव आता है, दुख होता है। मैं असहाय हो गया, मैं अकेला बच गया, कोई मेरा नहीं, मैं दुर्भागा हूं। और कुंद कुंद भगवान कहते हैं जिस दिन तू अकेलेपन की अनुभूति हो जाए कि तेरा कोई नहीं, इसी का नाम भगवान है और इसी का नाम तेरा सब कुछ। तेरे पास सब कुछ आ गया। बिल्कुल उल्टी धारणा है, जैसे हमने 2 दिन पहले कहा था। आगम कह रहा है उपवास में आनंद है और अनुभव कह रहा है रोटी में आनंद है। आगम कहता है परिचय सहन करो, प्यास सहन करो, आनंद ही आनंद है। अनुभव कह रहा है पानी में आनंद है। आगम कह रहा आंख बंद करो, आनंद ही आनंद दिखेगा। और हमें आंख खोलने में आनंद आ रहा है, प्रवृत्ति में आनंद आ रहा है। ये पटरी बैठ क्यों नहीं रही? कुंद कुंद स्वामी कहते हैं तुम अमर हो। और हमें प्रतिदिन अनुभूति हो रही मरने की कि मैं मर रहा हूं। मेरी जिंदगी इतनी निकल गई, थोड़ी और रही। कुंद कुंद स्वामी कहते तू जन्म ही नहीं था तो मरेगा कौन? तो ये कौन जन्म रहा है? कुंद कुंद स्वामी कहते तू मर ही नहीं था, जन्म ही नहीं था, मरेगा कैसे? तुझे मिट ही नहीं सकता, मिटाएगा कौन? तू जल नहीं सकता, जलाएगा कौन? तुम लूट नहीं सकता, लूटेगा कौन? तू दुखी हो नहीं सकता, दुखी करेगा कौन? ये सब बातें कल्पना लगती है, कल्पना लगती है, अनुभव में नहीं आ रहा है। और कभी कभी हम भूल जाते हैं, शास्त्रों की बातें थोड़ी बहुत हम मानते भी मानने का प्रयास करते हैं कि महाराज जो कह रहे हैं मान लो, सही है। मान लेते हैं कि चलो महाराज ने जो कहा वो सही है, लेकिन प्रैक्टिकल करते हैं तो सब उल्टा नजर आता है। मन मारता हूं, मन मारने का भाव करते हैं कि नहीं, जो भगवान ने कहा वही सही है, वही सही है। प्रैक्टिकल भी करने का भाव करता है, प्रायोग लब्धि तक चला जाता है। प्रायोग लब्धि, जो गुरु ने कहा है मैं प्रैक्टिकल करूंगा। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति देशना लब्धि में गुरु का उपदेश सुनने के बाद प्रायोग लब्धि में चला जाता है। गुरु ने कहा वही सत्य है, मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। मैं रहूंगा वह
18 दोषों से रहित, मैं रहूंगा छुता पिपासा से रहित रहूंगा। बहुत हिम्मत होती है। शास्त्रों को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि क्या करूं, कैसे करूं, जो पढ़ रहा हूं ये साक्षात अनुभव में आ जाए। निर्माणी जो कह रही है मैं कर डालूं, बहुत भाव होता है। और मन भी लगाता है कि नहीं मैं करूंगा, मैं वैसा बनूंगा। लेकिन जब प्रैक्टिकल करता हूं तो कुछ नजर नहीं आता, कुछ हाथ नहीं लगता। इसी आगरा में बनारसी दास ने बहुत मन उनका था। उन्होंने जब मुनि पने की चर्चा सुनी, मुनि का स्वरूप सुना, मुनि की पर्याय का आनंद सुना, तो उनका मुनि बनने का भाव हो गया। उन्होंने कहा हम वो आनंद पाके रहेंगे कुछ भी हो। तो मुनि बन करके कमरा बंद करके बैठ गए। सबको छोड़ दिया, तुल भोजन पानी कुछ नहीं। 3 दिन ध्यान में बैठे रहे, आनंद नहीं आया, चक्कर आ गया, पृथ्वी घूमने लगी, शक्ति खत्म हो गई। शास्त्रों में तो पढ़ा था कि मुनि बनने के बाद उपवास की शक्ति अनंत, लेकिन ये क्या हो रहा उल्टा। आकर के वो घबरा गए। जैसे तैसे मंदिर जा पाए, तुरंत जब 2 रोटी पेट में डाली तब थोड़ी क्या है, कहां भूल हो रही थी। 2 भूलें तो प्रत्यक्ष दिख रही थी। पहली ओर कपड़े तो उतार दिए, किवाड़ बंद क्यों कर दिए, दीवालों के कपड़े पहन लिए। मुनि कहां रहे, कपड़े तो उतार दिए लेकिन दीवालों के, अरे बंद कपड़े में तो कोई भी नंगा हो जाता है। पहली भूल। उन्होंने कहा मुनि बनने, उनके प्रभाव डगमगा गए। लोग कहते थे सब परिग्रह छोड़ने में आनंद है, मैंने छोड़ दिया। किवाड़ बंद क्यों किए। मुनि महाराज तो बंद कमरे में नहीं रहते, दुनिया के बीच में रहो, अकेले रहो चाहे भीड़ में रहो। मुनि साथ में वा एक विचरे, चाहे नहीं भव सुख कदा। सारी दुनिया के बीच में रहो तो वही बीतरागी रहना है, वही कहीं भी निमित्त पाकर के परिणाम आंदोलित नहीं होना चाहिए। दूसरी गलती की, 3 दिन के लिए बने, असीम नहीं बने। जब तक मुझे मोक्ष नहीं मिले तब तक के लिए मैं मुनि बनता हूं, उसके लिए नहीं बने। असीम कालीन नहीं बने, सीमा बांध दी। तीसरी गलती की कि सैंपल में बन रहे हैं, देखते हैं मजा आता है कि नहीं। सैंपल, धर्म का सैंपल नहीं भरा जाता, आजमाया नहीं जाता। देखता हूं आता है आनंद के, नहीं आएगी ही नहीं। बौद्ध ने 6 महीने रह करके मध्यम मार्ग अपना लिया। सोचा, शास्त्र में लिखा है आदिनाथ ने 6 महीने का उपवास किया, उन्होंने कर दिया। डगमगा गए, चूक गए, भ्रष्ट हो गए, मध्यम मार्ग अपना लिया। कहां भूल हो रही है। हम जीव को समझ रहे हैं, हमें जीव का वेदन हो रहा है, हमें आत्मा का वेदन नहीं हो रहा है।
समय सार गजब की चीज है। कहते जीव के चक्कर में मत पड़ो, जीव तुम्हारा शाश्वत है, उसको मत बनाओ, वो तो है, था, रहेगा। जीव अस्थि गुण से सुरक्षित है, आत्मा सुरक्षित नहीं है। जीव कभी विभाव रूप नहीं होता, आत्मा विभाव रूप होती है। जीव कभी शुद्ध शुद्ध नहीं होता, आत्मा शुद्ध शुद्ध होती है। आत्मा शुद्ध शुद्ध, जीव कभी शुद्ध शुद्ध नहीं होता। जीव का एक अलग सत्ता, अलग स्थिति है। वह त्रिकालिक है, सत्तावान है, नरकों में है तो भी है, पाप कर रहा है तो भी जीव है, पाप कर रहा है तो जीव है, मर रहा है तो जीव है, सब जगह जीव है। हमें जीवत्व की अनुभूति हो रही है, जीवत्व की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति नहीं है। आत्मस्वरूप खोया है, आत्मा का आनंद खोया है, और हम जीव को खोजने में लग जाते हैं। आप ऐसी बात नहीं कि आपकी आज्ञाकारी नहीं है, आप अपन सब अंदर तहे दिल से भाव है कि मैं जजमानी की एक एक बात मानूं और करके दिखा दूं। कोई जैनी जजमानी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करें, जो महाराज कह रहे हैं अनुभव में नहीं आ रहा है। जो शास्त्रों में पढ़ रहा हूं वो ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहा। एक बालक ने बड़ा आज्ञाकारी था, किंचित मात्र भी उसे अपने गुरु पर संदेह नहीं था, किंचित मात्र भी शास्त्रों पर संदेह नहीं था। वो यथावत मानने को थे। महाराज ने कहा जल का स्वभाव शीतल होता है, और जल का स्वभाव शीतल होता है। खूब महिमा गाई, कभी भी वह शीतलता कभी नष्ट नहीं होती। जल का स्वभाव शीतल होता है। बालक था, संस्थान का बालक था, बालिका थी, संस्थान के बच्चे मेरी बात नहीं माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मानते ही है, उनको संदेह भी नहीं है कि मेरे गुरु महाराज हमसे गलत मार्ग भी, बस चला गया बेचारा। जैसे वहां गया तो जल का स्वभाव शीतल था, उसको थोड़ी गर्मी लग रही थी। एक भगोनी में जल रखा था, उसमें हाथ डाले, उठा लिया और ऊपर डालने, हाथ जल गए, फपोले आ गए, जलन मच गई। अब वो कहता है गुरु महाराज, गुरु ने इतना बड़ा धोखा किया, गुरु ने हमसे झूठ बोला, हमारी गुरु से क्या दुश्मनी है, मैं तो उनको सब कुछ मानता हूं। और देखो मेरे हाथ जल रहे हैं। शीतलता जलाती है कि ठंडक देती है? वो तो हाथ जल रहे हैं, वो तो जलन मची हुई, इसको आग लग रही, उसके हाथों में फौले पड़ गए, चिल्ला रहा है, चीख रहा है। अब कैसे पटरी बैठा ले, कैसे विश्वास बनेगा गुरु की बातों पर? गुरु ने तो कहा शीतल होता है जल, इधर हाथ कह रहे हैं देख लो ये फफोले हैं। उसने जल को समझा, जल तो गर्म होने पर भी जल है कि नहीं, जल को समझा, भटक
भटक गया, भटक गया, जल दिखा, हाथ डाल दिया, शीतलता का स्वरूप नहीं समझा, आत्मा नहीं समझी उस जल की। उस आत्मा कैसी है? वो आ गया महाराज जी को, महाराज आपकी आज्ञा का परिणाम देखो ये है, आपके, मैं सब कुछ आपको मानता था, मेरे हाथ जल गए। क्या किया बेटा? बोले जल में हाथ डाल दिया मैंने, आपने कहा था शीतल है तो मैंने समझा शीतल ही होगा, संकेत होके डाले और देखो ये जल गए, फौले पड़ गए। गुरु महाराज समझ गए ये अंधा श्रद्धालु है, ये श्रद्धा तो है लेकिन अंधी है, अंधी है। बेटा ये हाथ जल की शीतलता से नहीं जले हैं, जल को उष्णता जल का स्वभाव नहीं है, अग्नि का स्वभाव है। बताओ वो जल कहाँ रखा था? बोले सिगड़ी पर। नीचे क्या जल रही थी? आग। तो जब जल शीताग्नि के संयोग में गया वो नहीं देखा तुमने, तुमने स्वभाव को समझो। हम जल को समझ रहे हैं, हमें जल के स्वभाव को समझना है, और जल के स्वभाव को नहीं समझना है, स्वभाव को समझना है। हम जल के संबंध में जानने के इच्छुक हैं, क्योंकि हमें बता दिया गया जल से प्यास बुझती है, जल शीतल होता है, हमें गर्मी लग रही है। यही तो कुंदकुंज स्वामी ने अपनी नस पकड़ी, ये बेचारे समर्पित हो करके जल जल के मर जाएंगे, गुरु की आज्ञा पालने में इनकी जीवन खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, तुम रुको, अब मेरी गलती हो गई कि मैंने नहीं समझा कि तुम इतने अंधे हो। वह जल का संयोग अग्नि से है। अब तुम स्वभाव की परिभाषा समझो, स्वभाव क्या है? स्वभाव का अर्थ होता है पारनामिक भाव। पारनामिक भाव का अर्थ होता है परनिरपेक्ष। जब जल किसी के संयोग में ना हो उस समय जल शीतल ही होता है। अब यहां जलपना नष्ट हुआ है कि जल का स्वरूप नष्ट हुआ है? जल का स्वभाव कैसा था? शीतल था। गर्म होने पर जल मिटा गया? नहीं। क्या मिट गया? बस इस उदाहरण से आ जाइए परसों के प्रवचन पर। आत्मा कहां से आई? ये न जो द्रव्य है, न तत्व है, न पदार्थ। द्रव्य गुण पर्याय भी नहीं है ही नहीं, है ही नहीं। उसको देखो, जो है ही नहीं उसका आनंद देखो, जो सदा है और कहीं नहीं है, सदा है और कभी नहीं है, जो सर्वत्र है लेकिन कहीं नहीं है, सर्वत्र है लेकिन कहीं नहीं है। उदाहरण क्या दिया था? भारत है, कहीं नहीं है, लेकिन सर्वत्र है। कभी नहीं है लेकिन सर्वदा है, सर्वदा है। वो आत्मा जो है ही नहीं और सदा विद्यमान है ही नहीं, ये है ही नहीं।
प्रमेयत्व गुण है ही नहीं। प्रमेयत्व गुण तो जीव का लक्षण है। प्रमेयत्व गुण तो आकार देता है। और कुंद कुंद स्वामी कहते हैं तुम्हें उसका अनुभव करना है जिसकी कोई पहचान नहीं है। जान अलिज्ञ गहनम, जिसकी कोई पहचान नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई ध्वजा नहीं है। अग्नि को उष्णता से पहचानते हैं, उसमें वो भी नहीं। आत्मा में कोई गुण नहीं होता, द्रव्य में गुण होता है। गुण पर्याय वद द्रव्यम, गुण पर्याय वद द्रव्यम। गुण पर्याय वाला है द्रव्य, आत्मा नहीं। आत्मा ज्ञान दर्शन वाली नहीं है। ज्ञान दर्शन वाली आत्मा नहीं है, ज्ञान दर्शनमय आत्मा है। जीव ज्ञान दर्शन वाला है, लक्षण है। और लक्ष्य और लक्षण में संज्ञा स्वरूप भेद है। लोगों को आत्मा अनुभव में नहीं आ रही है समय सार। कहते हैं क्या समय सार में? कुछ नहीं। कई लोग तो समय सार में कहते पुनरावृत्ति है, कुछ नहीं, वही वही बात है। पुनरावृत्ति है। और समय सार के जो सही रूप से बहुत सूक्ष्म है। आत्मा में गुण नहीं है, बताओ कैसे जाने हैं? कोई पहचान आज तक आत्मा की बता नहीं पाया। जीव की पहचान है, ज्ञान दर्शन वाला है, सुख दुख का वेदन करने वाला है। जीव हमें खोजने में मिल जाती है। जीव मिलता है हमें मार्गणाओं में, मार्गणाओं में। जीव मार्गणाओं में मिलता है, कभी नरक में, कभी स्वर्गों में। मोक्ष में भी जीव है। मोक्ष में जीव है नहीं, मोक्ष में आत्मा है नहीं, जीव है वहां। सिद्ध भगवान आत्मा नहीं है, जीव है। अनंत भगवान आत्मा नहीं है, जीव है। मुनि महाराज जीव हैं। ये मुनि जीव की पर्याय है, आत्मा की पर्याय नहीं। आत्मा सिद्ध की होती ही नहीं, आत्मा की पर्याय ही नहीं होती। आत्मा सिद्ध नहीं है, आत्मा अरहंत नहीं है, आत्मा मुनि नहीं है, आत्मा श्रावक नहीं है, आत्मा नर नरकादि पर्याय रूप नहीं है। न नरक में है, न देव में है, न त्रियंच में है, न मनुष्य में, न सिद्ध रूप कहीं नहीं। ये तो सब जीव के रूप हैं। ये तो सब क्या है? मग्गण गुण ठाणी 1400 हवंति तय अशुद्ध नया बिन्ने या संसारी सभ्य शुद्धा हो शुद्ध। क्या कह? मग्गण गुण ठाणे 14 गुण स्थान सब मुनि महाराज सबको निपटा दिया। ये तो अशुद्ध नय से जान रहे, शुद्ध नहीं। गुण स्थान 13वें गुण स्थान वर्ती, 14वें गुण स्थान वर्ती, बोले सब अशुद्ध नय के विषय हैं। आत्मा है ही नहीं। गुण स्थानों में जीव जाता है। गुण स्थान जीव की क्रम अवस्था है, आत्मा में गुण स्थान ही नहीं होता। समय सार के पहला जो पाठ पिछले साल पढ़ाया था, गुण स्थान उन्होंने मना कर दिया। गुण स्थान ये आत्मा नहीं है, आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये जीव की दशा है। थोड़ा विषय जरूर कठिन है, लेकिन तुम समझो, सामान्य जनता को मैं इतना ऊंचा प्रवचन देते ही नहीं हूं। तुम्हें देने का मन कर रहा है, कम से कम तुम तो समझो। सामान्य को तो हम जीव का प्रवचन देते हैं बस। जीव को समझो, जीव को इस पर्याय में लाओ। पर्याय का उदाहरण देते हैं, श्रावक बनो, मुनि बनो, अच्छे आदमी बनो, पर्याय का काम करते हैं।
गुणी बनो, ज्ञान दर्शन से जानो, सब विवेकी बनो, लेकिन समय सार गुण स्थान नहीं, गजब। उन्होंने कहा ये जो गुण स्थान है ना क्रमिक, ये जीव के गुण स्थान है, आत्मा के नहीं, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। सिद्ध पर्याय, उन्होंने कहा नहीं, सिद्ध भी आत्मा का स्वरूप नहीं, ये तो पर्याय है, सिद्ध तो पर्याय है। तो फिर मैं शुद्ध मान लूं? नहीं, मैं शुद्ध मानोगे पक्षपात है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज कहते हैं मैं शुद्ध हूं, नहीं, ये तो एक नए का विषय है, पक्षपात है। और आत्मा पक्षपाती होती नहीं, आत्मा न शुद्ध है न अशुद्ध है। वह कहाँ है, किस रूप में है, और वही बिगड़ा हुआ है, वही सुधारना है। जीव न कभी बिगड़ा था न बिगड़ेगा, जल न कभी नष्ट हुआ था न होगा, नष्ट क्या हुआ है? स्वभाव। आचार्य जी की पूजा में अपन पढ़ते हैं ना एक पंक्ति, शील स्वभाव नसाया है, या कोई समुच्चय पूजा में होगा, हाँ आप लोग उनसे मुख से कभी सुनते हैं। शील स्वभाव नसाया है, जीव नसाया है ये नहीं कहा, जीव का नाश किया है ये नहीं कहा, उसका तो नाश होता ही नहीं। शील स्वभाव नसाया है। अग्नि ने जल का क्या नाश किया? जल का नाश नहीं किया, स्वभाव का नाश किया। वो स्वभाव, उसको विभाव कर दिया, उसको विभाव कर दिया। और उसी की बात को आचार्य महाराज बार बार कुंद कुंद कहते हैं, आत्मा को, आत्मा का ध्यान करो, जीव का नहीं। जीव का ध्यान तो बहुत बार हो जाता है, जीव का ध्यान करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। जितने संसार में जीव हैं सबका ध्यान आराम से करो, सिद्ध जीव हैं, हो जाता है ध्यान। 8 गुणों से संपन्न है, सम्मत नान दंसन वीर्य स्वयं तहेव अवगहनम आगुरु लहु मवाहम। खूब अच्छा ध्यान होता है, बढ़िया। अच्छा, अरहंतों के 46 मुख, आचार्य भगवान के 85, उपाध्याय साधु, सबके ध्यान हो रहे हैं, खूब जम के ध्यान हो रहा है। लेकिन ये सब जीव के ध्यान है, द्रव्य के ध्यान है, लेकिन आत्मा का ध्यान नहीं है। वो आत्मा पकड़ो जो कहीं नहीं है और सब जगह है। राग द्वेष आदि भाव ने उस आत्मा के स्वरूप को नशा दिया। आत्मा का नाश नहीं किया, आत्मा के स्वरूप का नाश हो गया। जीव का तो स्वरूप का भी नाश नहीं हुआ। देखना, राग द्वेष आदि भाव ने जीव के स्वरूप का नाश नहीं किया, क्या जीव को अचेतन बना दिया? इन कर्मों ने, राग द्वेष ने क्या जीव को अचेतन बना दिया? नहीं बनाया, लेकिन आत्मा का स्वरूप नाश कर दिया, जीव का स्वरूप नहीं। जीव का स्वरूप था ज्ञान दर्शन, जीव का स्वरूप था चेतन रूप। कर्मों के बाद भी चेतन रूप है, भली कर्म फल चेतना है। आज भी ज्ञान दर्शन है, निगो दिया जीव में, कितना भी कर्म चला जाए, लेकिन ज्ञान चेतना, ज्ञान स्वरूप निगो दिया जीव का भी नित्य उद्घाटित है। लेकिन इन्होंने नसाया किसे है? स्वरूप को नसा दिया। स्वरूप क्या है? पर निरपेक्ष, पर निरपेक्ष। द्रव्य गुण पर्यायों का भी सहारा नहीं,
स्वरूप द्रव्य का भी सहारा नहीं लेगा, गुण का भी नहीं, पर्याय का भी नहीं। हमारे मन में द्रव्य भाव नहीं आना चाहिए कि मैं जीव द्रव्य हूं, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। ऐसा भाव आते ही सुपयोग हो गया, जानक भाव, ज्ञान भाव नहीं, जानक भाव। और ज्ञानक भाव, जो ज्ञायक भाव है, वो जानने वाला नहीं है, वो साक्षीभूत है। साक्षीभूत बनो, साक्षीभूत बनो, और वह साक्षीभूत मात्र है, बस। कोई संज्ञा मत दे देना, साक्षी मात्र। पर निरपेक्ष का अर्थ होता है अपना मात्र है, साक्षी रूप है। मैं ज्ञायक स्वभावी हूं, मैं जानने वाला हूं नहीं। ज्ञान का अनुभव, ज्ञान की क्रिया का अनुभव नहीं, ज्ञान जान रहा है इसका अनुभव नहीं, ज्ञान का अनुभव। कल दोपहर में आया था ना, आभिणी ने मोहि मन केवल ज्ञानम एक पदम, ज्ञान का अनुभव करो। हमें जानने का अनुभव हो रहा है, मैं जान रहा हूं ना, मैं देख रहा हूं, देख रहा हूं मैं, ये अनुभूति नहीं। देखने वाले की भी अनुभूति नहीं, देखने वाले की भी अनुभूति नहीं। देखने वाला मति ज्ञान है। उन्होंने कहा मति ज्ञान से तुम दे। अब बताओ, आज तक दुनिया में हमने कभी भी पर्यायों से ऊपर उठे ही नहीं। मति ज्ञान तो पर्याय है, मति ज्ञान तो एक पर्याय है, मिट जाना है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवध ज्ञान, केवल ज्ञान को भी नकार दिया। केवल ज्ञान आत्मा नहीं है, केवल ज्ञान पर्याय है। केवल ज्ञान भी हमारा स्वरूप नहीं है, वो तो पर्याय है। हमारा स्वरूप ज्ञान है, ज्ञान। ज्ञान का आनंद लेना है, ज्ञान का। जो जान रहा है उसका आनंद नहीं, वो तो गेय है। जो वो जान रहा है वो तो गेय है। उसने भेद डाल दिया गेय और ज्ञाता का। मैं इसे जान रहा हूं और मैं जान रहा हूं। ज्ञाता, जहां ध्यान ध्याता, देखो न विकल्प वच भेदनता। ध्यान भी नहीं, ध्याता भी नहीं, ध्येय भी नहीं। चिद भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रिया। मात्र कैसी अनुभूति, हमें जानने की अनुभूति हो रही। मेरा ज्ञान जान रहा है, आत्मा को जान रहा है, खत्म हो गया। मेरा ज्ञान ज्ञान को जान रहा है, खत्म हो गया। ज्ञेय को जान रहा है, अपने ही भेद डाल दिए। अनुपचरित सद्व्यवहार में ज्ञान से आत्मा को जानना भी व्यवहार है। ज्ञान से आत्मा को जानना भी व्यवहार है। कुंद कुंद भगवान ने स्पष्ट कहा, ज्ञान से आत्मा को जानना है, आत्मा के द्वारा आत्मा को जानना है। अब कैसे जानोगे भैया? और उलझाऊं थोड़ा? हमारा उलझाओ, जब तक हम नींद निकाले रहते हैं आप कहे जाओ। क्या गजब की चीज, अपानम अपना। अरे ज्ञान के द्वारा बोले ना, ज्ञान के द्वारा आत्मा को जानो। नहीं, ज्ञेय ज्ञायक संबंध नहीं बनाना। ज्ञेय ज्ञायक संबंध द्वित्व हो जाता है, द्वित्व हो जाता है। ज्ञान को जानो, एकमेव पदम, एकमेव पदम।
अब मैं कैसे जानूं? मति, शुद्ध ज्ञान, अवधि सब ज्ञान से बाहर कर दिए इन पर्याय हैं। एक में पदम, पद शब्द का प्रयोग किया। पद यानी तुम ज्ञान में स्थित हो जाओ। जान रहा है, जानने वाला है, कौन जान रहा है, किसको जान रहा है, ये सब भूल जाओ। ज्ञान जान रहा है, ये अनुभव में नहीं आना चाहिए। किसको जान रहा है, ये अनुभव में नहीं आना चाहिए। मात ज्ञान में स्थित होना है, ज्ञान में स्थित होना है, जानने वाले में नहीं। ज्ञाता का भी अनुभव नहीं, दृष्टा का भी अनुभव नहीं। मात ज्ञान में स्थित हो जाओ। अब वो ज्ञान है क्या? हमें तो 4-5 ज्ञानों के अलावा आज तक दुनिया में कहीं ज्ञान दिखाई नहीं। और कर्म बंध भी ध्यान रखना, ज्ञानावरणी कर्म है ही नहीं, कोई बंध नहीं है, कोई कर्म ही नहीं है ज्ञानावरणी कर्म। ज्ञानावरणी नाम का कर्म ही नहीं है। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्याय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, ये 5 ही आवरण होते बस। 6वां ज्ञानावरण कर्म है ही नहीं। है ही नहीं। ज्ञान को कोई ढांकते ही नहीं, पर्यायों को ढांकता है। ये पर्याय नहीं निकलने दूंगा, ये पर्याय नहीं निकलने दूंगा, ये पर्याय नहीं निकलने दूंगा। लेकिन ज्ञान क्या? कर्म कहता है ज्ञान को मैं ढांक नहीं सकता, ज्ञान को मैं मिटा नहीं सकता। बस उस ज्ञान में स्थित होना है, उस ज्ञान में स्थित होना जो पर्यायातीत है। ज्ञान का लक्षण मिटा दो, ज्ञान जानने वाला है, ये अनुभव में नहीं आना चाहिए। ज्ञान की अर्थ क्रिया मिटा दो। ज्ञान की अर्थ क्रिया क्या है? जानना। खत्म करो उस अर्थ क्रिया को, खत्म करो अर्थ क्रिया को। मात ज्ञान में आ जाओ। ज्ञान जानने वाला है, जान रहा है, ये सब चीजें अनुभव में नहीं आना चाहिए, मात्र ज्ञान आना चाहिए। इसे पूज्यवर अमृत चंद सूरी महाराज ने कहा, टंकोत कीर्ण युक्तम शत। शत द्रव्य, द्रव्य तो हमेशा द्रुवती, अद्रुवत द्रोष्यति। निरंतर परिणमनशील है द्रव्य, निरंतर। लेकिन ज्ञान निरंतर परिणमनशील नहीं है। ज्ञान ना तो ज्ञेय है, ना ज्ञाता है। ना ज्ञान ज्ञेय है, ना ज्ञान ज्ञाता है। ज्ञान किसी की पकड़ में नहीं आ रहा है। जो कुछ भी है ज्ञान, ज्ञाता जो है वो मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, अवधि ज्ञान है। और ज्ञान ज्ञान है। उस ज्ञान में हम स्थिर हो जाएं बस। गुणों में कहा, उसके पहले उन्होंने कहा आत्मा को आत्मा से जानो। ज्ञान से जानो ना, ज्ञान से जानो नहीं, प्रज्ञा से जानो। और सूक्ष्म कर रहा हूं, भले मैं तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूं, लेकिन सही पूछा जाए तो समय सार मैं खुद पढ़ रहा हूं। मैं पढ़ाते समय तुम्हारे को लगता है पढ़ाता हूं, लेकिन मैं खुद पढ़ने बैठ जाता खुद पढ़ने बैठ जाता। उस वस्तु तत्व की कितनी बड़ी चीज है कि उस आत्मा के स्वरूप को हमारे अनुभव की विषय बनाना है, जिनमें कोई परिणमन नहीं होता। और वो ज्ञान टंकोत्कीर्ण है, उत्पाद व्यय ध्रुव से रहित है।
जिसमें कोई भी ना सामान्य गुण है ना विशेष गुण है। अस्तित्व वस्तित्व द्रव्यत्व आदि कोई गुण उसमें नहीं पाए जाते। आत्मा में आत्मा ना अस्तिमान है ना नास्तिमान है, न वक्तव्य है न वक्तव्य है, न निश्चय रूप है न व्यवहार रूप है। ये तो सब एक देशग्राही है। वह आत्मा जो एक इन सबसे परे होकर के जब वो स्थित हो जाते हैं। पूज्यवर कुंद भगवान ने नियम सार के अंदर सिद्धों के आनंद की बात कही, तो उन्होंने कहा कि उनको आनंद ही मात्र आ रहा है बस। वो आनंद किसका है ये अनुभव नहीं, उनको खबर ही नहीं है। ये आनंद आत्मा का है, ये आनंद ज्ञान का है, ये आनंद सर्वज्ञ का है, नहीं, बस आनंद है, बस आनंद है। किसका आनंद है? शुद्ध स्वरूप का, आत्म स्वरूप का नहीं। हमें मालूम नहीं, हमें मालूम है आनंद है। इसको थोड़ा सरल करने का प्रयास करता हूं। जब इसको देखा तो ये तो सर्वव्यापी आनंद है। जब हमें किसी वस्तु का आनंद आता है ना, तो हम ये भूल जाते उस समय मैं क्या खा रहा हूं, ये भूल जाते हैं मीठे का आनंद है। ये नहीं पता चलता कि मैं मीठा खा रहा हूं, मैं फलानी मिठाई खा रहा हूं, ये मीठे का बस आनंद जब आता है अपने आप स्तब्ध होकर के आंख बंद हो जाती, इंद्रिय व्यापार रुक जाता है, महत आनंद की अनुभूति होती। कभी आप खुद अपने आनंद को प्रैक्टिकल करना। जिस समय आपको आनंद की अनुभूति हो, किसी भी चीज में ले लेना, अपन दिन भर आनंद में रहते हैं। कोई वस्तु को देखने के बाद आनंद आए, किसी को चखने के बाद आवे, किसी शब्द को सुनने के बाद आवे, जब वो आनंद का क्षण आएगा उस समय सब ध्यान ध्याता धे कौन आनंद ले रहा है, किसका आनंद आ रहा है, सब गायब, बस आनंद ही आनंद आ रहा है। इसी को दुख में लगा लो। जब तीव्र दुख होता है, जब दुख की अनुभूति होती है, उस समय ये भूल जाता है किसका दुख है, बिच्छू ने काटा है। जब वो दुख होता है ना बिच्छू याद आता है, ना स्वयं याद आता है, मां दुख आ जाता है। अनुभूति जैन दर्शन में कहा स्वानुभूति, अनुभूति, ज्ञान नहीं, अनुभूति। तुम्हें अनुभूति हो रही या नहीं, और वो अनुभूति सिद्ध भगवान के लिए प्रति क्षण अनंत आनंद के रूप में, उनको कुछ भी खबर नहीं दुनिया में क्या है। हम तो फिर भी जानते हैं कि आत्मा के ज्ञान दर्शन वाली है, सिद्ध भगवान नहीं जानते। सिद्ध भगवान नहीं जानते आत्मा ज्ञान दर्शन वाली है। सिद्ध भगवान नहीं जानते आत्मा के 10 सामान्य गुण, अस्तित्व वस्तित्व द्रव्यत्व, ये सब कुछ नहीं उनके अनुभव में आ रहा, कुछ नहीं आ रहा उनके अनुभव में। ये तो हो रहा है। वे उपदेश दे रहे हैं, उनको अनुभव नहीं है। जैसे हम प्रवचन दे रहे हैं तो हमें अनुभव है कि मैं बोल रहा हूं, उनके अनुभव में नहीं आ रहा कि मैं बोल रहा हूं। अब बोलो समोषण में अपन को क्या सुनाई पड़ता है? कान कह रहे भगवान की वाणी है, भगवान कहते मैंने बोले ही नहीं। भगवान कहते हैं मैंने बोले ही नहीं। आप कैमरा लगा के देखिए, मैंने ओंठ हिलाए हो, मुंह खोला हो, बोलने के जो लक्षण होते हैं, मैंने बोला नहीं। भगवान ने बोला नहीं, और हमारे कान कहते हैं
मैंने वाणी जिनवाणी सुनी, क्या है ये? उनको खबर भी नहीं कि मैं बोल रहा हूं। 3 लोक में कहा क्या है कोई खबर नहीं, और झलक रहा है, सब भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। उनको खुद पता नहीं है, खुद मालूम नहीं है कि 3 लोक में क्या हो रहा है, और खुद के ज्ञान में झलक रहा है, खुद के ज्ञान में झलक रहा है। ऐसा कभी होता है सारे 3 लोक को जानने वाला कहे मुझे पता नहीं। द्रव्य गुण पर्यायों के वे चेतन स्वरूप हैं, उनको अपने केवल ज्ञान हो गया, उनको पता नहीं है। हमें मालूम है कि उनको केवल ज्ञान हो गया, भगवान के अनुभव में नहीं आ रहा है केवल ज्ञान, क्योंकि वो तो पर्याय है, और पर्याय का अनुभव करेंगे तो मात्र उनको अनुभव में आ रहा है। वो क्या अनुभव में आ रहा है, क्या अनुभव में आ रहा है? स्वभाव। और वो स्वभाव क्या है? बस है। वो परिणति यदि हमारी दृष्टि में आ जाए तो आज भी हम उस जैसे बन तो नहीं सकते, लेकिन उसको पकड़ सकते हैं। वस्तु नहीं है तो भी आनंद आ जाएगा, प्रश्न में आ जाएगा, समय सार पढ़ते हुए आ जाएगा। बस इतना मान लो, समय सार में कहा है सत्य है या असत्य है, बस क्या एक स्वरूप का आनंद आ जाएगा। कल दोपहर में बताया था ना, तुम्हें इतना भर मान लो, तुम्हें साक्षात आनंद लाऊंगा, अनुभूति। बस एक मान लो, गुरु महाराज सही बोल रहे कि झूठ? क्या कहा था? तुम भैंसा हो। मुंह से नहीं बोलना है, मुंह से तो बाद में बुलवाऊंगा, अभी तो पहले ही क्षण, दूसरे क्षण में नहीं। दूसरे क्षण में तुम कह दो नहीं महाराज जी अभी मिथ्या दृष्टि कह देंगे, हाँ कह दो, हाँ कह दो। दूसरे क्षण में तुम बोले वो बनावटी है, वो चमचागिरी है, बटरंगबाजी है, गुरु को खुश करने की बात खुशामत है। सुनते ही अनादिकाल से क्या माना था तुमने? जिंदगी भर तुम अपने आप को क्या मानते आए? मनुष्य मानते आए कि नहीं? सारी दुनिया तुम्हें क्या मानती है? आगम क्या मानता है? लेकिन एक गुरु ने कह दिया भैंसा हो। एकदम सुनते पहला क्षण, सुनते ही अनुभूति भैंसे की होना चाहिए। तो मान लूंगा कि तुमने ये माना है अंदर से गुरु महाराज कभी झूठ नहीं बोलते हैं। शास्त्रों में पढ़ लिया है तो कह रहे हो झूठ नहीं बोलते हैं। शास्त्रों में पढ़ लिया है कि ये सत्य महावृत्ति होते हैं, इसलिए कह रहे हो झूठ नहीं बोलते। आत्मा से पूछो, पहले शब्द छूटते ही आश्चर्य नहीं, सम्यक ज्ञानी को आश्चर्य नहीं होता। आश्चर्य ये कैसे हो गया? महाराज जी ने भैंसा कैसे कह दिया? अरे हाथ भी दिख रहे, पैर भी दिख रहे, सींग कहाँ है? गए काम से। अब तुम्हें समय साल का अनुभव नहीं हो सकता, हम कितनी पढ़ा दें। जैसे ही शब्द कहा तुम्हारा सींगों पर ध्यान रहा, क्योंकि महाराज जी थोड़ी जानते हैं सब कुछ, मैं भी जानता हूं भैंसा कैसा होता है। सींग होते उसके, और मेरे सींग है ही नहीं है ना। कहां है? ध्यान का पहला सूत्र, ये ध्यान का पहला सूत्र है, और इस सूत्र के बिना हम आगे चलते हैं। कुंद कुंद स्वामी महाराज ने
प्रवचन सार में भी यही कहा, और अभी भी तुम्हारे समय सार उपदेशेण। बस तुम्हें तो ये ध्यान रखना है, क्या कहा, जैसे मिलिट्री वाला होता है, उनका बंदूक चला दो, चलाने वाला ये नहीं देखता कि सामने राष्ट्रपति खड़ा है। अब बोलो, राष्ट्रपति पे बंदूक चला दी एक कांस्टेबल ने, उसके कमांडो ने। कमांडो बड़ा है कि राष्ट्रपति? लेकिन आर्डर किसका है? राष्ट्रपति बड़ा है, कमांडो छोटा है, लेकिन सैनिक किसका आदेश मानेगा? राष्ट्रपति। अरे रुक रुक भाई, रुक रुक भाई, रुक, मैं राष्ट्रपति राष्ट्रपति। वो कहता है कुछ नहीं, कमांडो टेक टू ऑर्डर, गोली चला देगा। वो यह नहीं सोचेगा कि राष्ट्रपति है, और जान रहा है ये राष्ट्रपति है, जान रहा है राष्ट्रपति है, कोई लेना देना नहीं। मेरा बॉस कौन है? कमांडो ने क्या आदेश दिया? शूट करो, इसको अरेस्ट कर लो, कर लेगा। मुख्यमंत्री को पुलिस अरेस्ट करती है, मुख्यमंत्री को पुलिस अरेस्ट करती है, प्रधानमंत्री को पुलिस अरेस्ट करती है। पाकिस्तान के वो कौन थे? शरीफ, हाँ जो भी थे, अरेस्ट किया मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को। पुलिस कहती मैं कुछ नहीं जानता, मेरे पास मेरे बॉस का ऑर्डर है, मैं कुछ नहीं जानता। मन से कह दो, इंद्रियों से कह दो, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे ना सिंह देखना है ना हाथ पैर देखना है। महाराज ने, मेरे गुरु ने कहा टेक टू ऑर्डर, मैं भैंसा हूं, बस तुरंत पहले क्षण में। दूसरे क्षण नहीं, अपन बदमाशगिरी नहीं करना। दूसरे क्षण में बोलोगे वो बनावटी है। पहले क्षण में अनुभूति पकड़ो, पहले क्षण में वो अनुभूति पकड़ो, और पूरी जिंदगी भर हम मनुष्य मानते रहे, जिंदगी भर मनुष्य मानते रहे। एक क्षण में जिंदगी भर की धारणा को खत्म करना है। बस गुरु इतना कहकर चले गए, आज का पीरियड खत्म। होमवर्क कहके चले गए। क्या हुआ? कोई चल रहा है अंदर। ये अभी प्रवचन दे रहा हूं, किसी दिन सही में कह दिया तो उस दिन की दशा। थोड़ी देर बाद घूम करके गुरुजी आए, देखा ये तो वहीं बैठा है। बोले बेटा बाहर आओ, अब दूसरी क्लास। बोले गुरुजी मैं कैसे आऊं, मेरे तो इतने बड़े सिंह हैं, मेरे तो। अब भला आदमी हाथ से देख ले सिंह कहाँ है, लेकिन उसके हाथ नहीं उठ रहे। उसको होश भी नहीं आ रहा कि मैं सिंह देख लूं। आंखें हैं, स्वप्न दशा नहीं है, सोते हुए नहीं है, जाग रहा, बोल रहा है, गुरु को सामने देख रहा गुरु को सामने देख रहा है। और मनुष्य अपने शरीर को नहीं देख सकता क्या? शरीर को नहीं देख सकता क्या? ये कैसी दशा है? गुरु को देख रहा है, बात कर रहा है, सुन रहा है। और वहां जाकर के वो न तो भैंसा हो, दरवाजा छोटा है, मेरे सिंह बहुत बड़े। सत्य क्या है? सत्य क्या है और अनुभव क्या है? क्या वह भैंसा है तो फिर अनुभव कैसा? फिर अनुभव कैसा? है ही नहीं वो भैंसा, भैंसत्व का उसमें कोई लक्षण भी नहीं है। फिर ये जो अनुभूति बोल रही है ये क्या है? बस महानुभाव, ऐसी ही दशा। ये तो एक उदाहरण दिया, शुद्ध उपयोग में होती है। ऐसी वह दशा समय सार के अनुभव में होती है।
कुछ नहीं। अशुद्ध पर्याय पड़ी रहती है, मनुष्यपना पड़ा रहता है, मुनिपना पड़ा रहता है, सब पड़ा रहता है। वो लीन हो जाता है उसमें, मैं वह हूं, मैं आत्मा हूं। जीव गायब हो गया, ज्ञान दर्शन गायब हो गया, गुण गायब हो गया, और सब विद्यमान है। ना ज्ञान का अनुभव हो रहा है, ना गुण का, ना गुणी का अनुभव, कुछ नहीं, मात्र वह ये अपन को परोक्ष रूप होता है। उसने कभी अपने आप को भैंसा नहीं माना। गुरु ने कहा अनुभूति, तद्रूप अनुभूति। संसार अवस्था में कुंद कुंद भगवान ने कहा, गुरु हैं, तद्रूप अनुभूति, अप्पा अपम में रहो, आत्मा को आत्मा के द्वारा जानो, जानो, ज्ञान का सहारा मत लेना, ज्ञान का सहारा मत लेना। ज्ञायक स्वरूप अलग है, ज्ञायक स्वरूप का अर्थ ज्ञान नहीं, यही बता रहा हूं। अपन क्या सोच रहे हैं, ज्ञायक स्वरूप यानी जानने वाला नहीं, ज्ञान से जानने वाला नहीं, वहां गुण है ही नहीं। ज्ञायक स्वभाव जो है ही नहीं, उसकी अनुभूति करना है, और जो है उसको भूलना है। ज्ञान को भूल जाओ, दर्शन को भूल जाओ, जीव को भूल जाओ, मुनि पर सब कुछ भूल जाओ, मात्र वह जो ज्ञायक स्वभाव है उसमें स्थिर हो जाओ। और वो ज्ञायक स्वभाव ज्ञान के द्वारा पकड़ में नहीं आएगा, आत्मा के द्वारा पकड़ में आएगा। वो जो भैंसपना है वो किससे पकड़ोगे बोलो? आंखों से? आंखों में तो पुरुष हूं, आंखों से पकड़ोगे तो कानों से पकड़ोगे नहीं, मुंह से पकड़ोगे नहीं, आएगा ही नहीं वो पकड़ में। वो क्या है? ये है श्रद्धा गुण की पर्याय है, ज्ञान से नहीं, ज्ञान से नहीं, दर्शन उपयोग से नहीं, एक श्रद्धा गुण की पर्याय झलकेगी। इसी प्रकार जो आत्मा में ज्ञायक स्वरूप जो बार बार आप पूछते हो, ये ज्ञायक स्वरूप क्या है, क्या है? सब लोग ज्ञान से जोड़ते हैं, नहीं, ज्ञान तो बहुत छोटी चीज है। मैं ज्ञान से जान रहा हूं, अरे बहुत छोटी चीज है। मैं ज्ञान से आत्मा जानी ही नहीं जाती। ज्ञान से जब तक हम आत्मा को जानते रहेंगे परमानंद आने वाला नहीं। ज्ञान से आत्मा में स्थिर हो जाओ ऐसा नहीं कहा, ये कहा होता तो क्या कह दिया उन्होंने? व्यवहारेण वदिष्यति नानस्य चरित्र दंसनम नानम। ये तो व्यवहार है, सम्यक ज्ञान व्यवहार है। व्यवहारेण वदिष्यति, दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तो सब व्यवहार है। और वहां उसके पहले कहा था समय सार किसे कहते हैं? तो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, अलग अलग नहीं, इनमय है। तो ज्ञान से रहित का अनुभव, ज्ञान से रहित हो गया नहीं, मय हो गया, एक में हो गया। अमृत धारा है, कठिन विषय है, लेकिन जब अनुभव की तरफ बढ़ोगे ना, चिंतन की तरफ, बहुत सरल हो जाता है। अमृत धारा है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने आत्मख्याति में पानक का उदाहरण दिया। अपन अमृत धारा लेते, अमृत धारा में कितनी चीजें हैं? पेपरमेंट, अजवाइन का कपूर। अमृत धारा का जब पान करते हैं तीनों का आनंद नहीं आता,
तीनों का स्वरूप भी नहीं, नेचर भी खत्म, नेचर भी खत्म, और तीन के अलावा क्या है वहां? चौथी कोई वस्तु है नहीं, और तीनों का आनंद है नहीं, अनुभूति। तीनों का आनंद नहीं है, ना पेपरमेंट का आनंद है, ना पेपरमेंट का कार्य हुआ, पेपरमेंट का स्वरूप भी नहीं है। अजवाइन फूल और कपूर, इनके कार्य भी खत्म, इनका सब कुछ खत्म हो गया, और तीन के अलावा कुछ है नहीं। तो ये अमृत धारा किसकी पर्याय है? पेपरमेंट की नहीं, अजवाइन के फूल की नहीं, कपूर की नहीं, किसकी पर्याय है? और तीनों का वो स्वभाव नहीं। यदि गर्मी चढ़ जाए तो तीनों खा लेना एक एक करके, हाँ खा मत लेना नहीं तो आफत हो जाए। देखना स्वभाव, देखना पेपरमेंट खाओगे और प्यास लगेगी, गर्मी बढ़ जाएगी। कपूर वैसे ही कड़वा होता है, अजवाइन का फूल और मुश्किल कर देगा गर्मी में। तीनों है नहीं, और तीनों के बिना है नहीं, वो क्या है? और सरल करके खत्म करता हूं। जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो दाल चावल क्यों नहीं बताते, खिचड़ी क्यों बताते? खिचड़ी में क्या क्या चीजें हैं? हाँ? नहीं बनाया हो तो उससे पूछ लो क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं। और दाल चावल में क्या क्या चीजें हैं? तो फिर दाल चावल में खाने में क्या आपत्ति है? तीसरी कोई चीज है नहीं। फिर डॉक्टर खिचड़ी की क्यों कह रहा है? दाल चावल खा लो ना। कोई डॉक्टर आज तक दाल चावल नहीं बताता, नुकसान करता है। दाल चावल नुकसान करता है, खिचड़ी नुकसान नहीं करती। और खिचड़ी में कुछ है नहीं, खिचड़ी में क्या है? और दाल चावल में क्या है? दाल में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तीनों दाल चावल हैं, और तीनों को मिला दो तो खिचड़ी है। स्वरूप बदल गया, पेपरमेंट के तीनों का स्वरूप बदल गया, स्वरूप ही बदल गया। दाल चावल में जो दुर्गुण था, मिलते ही वो दुर्गुण खत्म हो गया। अब वो क्या चीज है, खिचड़ी में क्या है जो दाल चावल से अलग आ गया? दाल अलग खा लेते, चावल अलग खा लेते, वो क्या आ गया खिचड़ी में? वो किसकी पर्याय है? वो क्या है? दाल है, चावल है, और दो के अलावा कुछ वहां है नहीं। ऐसा वह अस्थि स्वरूप, ऐसा वह चेतन स्वरूप, ऐसी वह परम पारणामिक परिणति, ज्ञायक स्वरूप को आज हमने ज्ञान से भी ऊपर उठा दिया। पन्ना एक हितव्य, ज्ञान से नहीं ग्रहण करना इसको। किससे करना? प्रज्ञा। प्रज्ञा क्या है? ज्ञान की पर्याय नहीं। प्रज्ञा खिचड़ी है, प्रज्ञा अमृत धारा है, प्रज्ञा वो समिष्टि का नाम है जहां अनंत गुण और अनंत पर्याय मिलकर के एक नई चीज तैयार करते हैं, इसको प्रज्ञा बोलते हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, सारे जितने के गुण हैं, संपूर्ण गुणों को मिला दो, संपूर्ण पर्यायों को मिला दो, और मिलाने के बाद जो वस्तु बनती है वह कहलाती है प्रज्ञा। उनके बिना है नहीं, और वह है नहीं। ऐसा वह आत्मा के स्वरूप की कभी ऐसी परिणति हो। समय आपका पूरा हो गया। महावीर भगवान